गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। डेली की तरह एक बार फिर से रात 8 बजे आप लोगों के बीच। तो भैया हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है औसत चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं औसत पढ़ रहे हैं। औसत टॉपिक चल रहा है, एवरेज चल रहा है। हम आपको एवरेज पढ़ा चुके हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं एवरेज के। हम आपको इसके पहले 3 क्लास एवरेज की हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो हम लेने वाले एवरेज की चौथी क्लास लेने वाले हैं। आज जो लेने वाले आपकी एवरेज की चौथी क्लास लेने वाले भैया। और एवरेज भैया औसत में है क्या? इसके पहले जो हमने आपके 3 लेक्चर लिए हैं, 3 क्लास ली है एवरेज की, उसमें हमने आपको सिखाया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताया, बहुत इजी क्वेश्चन बताया है। और ऐसा मत सोचिएगा कि वो सवाल बहुत ज्यादा सरल बताया भैया ने, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे भैया। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है। हमको कॉन्सेप्ट पहचानना होता है बस कि करना क्या है बस। और ऑप्शन देख करके आप तुरंत आंसर टिक कर सकते हो। बस करना क्या हमको, बस मेहनत करते रहना है, बस अभ्यास करते रहना है। आज जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं हो, काफी बच्चों को आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ऊपर लेने जा रहे हैं, ऊपर लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि जो आज का नया टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है एवरेज का, उसमें हम आपको जो पढ़ाने वाले क्या है, जब समूह में कई व्यक्तियों का या कई संख्याओं का समूह दिया गया होगा और उसमें हमसे बोला जाएगा कि कोई नया व्यक्ति आ गया, या कोई नई संख्याओं का समूह दिया गया, तो कोई नई संख्या शामिल कर दी जाए, ठीक है। तो वो शामिल की गई नई संख्या क्या है, या जो व्यक्तियों का समूह है, उस समूह में जो नया व्यक्ति शामिल किया गया, उस नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, नए व्यक्ति की आयु कितनी है, या कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको। कैसे क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं भैया? पढ़ाने ये जा रहे हैं कि एक समूह दिया होगा भैया, एक समूह दिया होगा और उस समूह में कोई एक नई संख्या शामिल कर दी जाएगी। अगर संख्याओं का समूह होगा, अगर व्यक्तियों का समूह होगा, तो नया व्यक्ति शामिल कर दिया जाएगा, और जो नया व्यक्ति शामिल किया जाएगा उसी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा भैया, हेडिंग लगा लीजिएगा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल कर दिया जाए। और भैया एक बार जब भी आप लाइव आया कीजिए तो सबसे पहले शेयर किया कीजिए वीडियो को। सबसे पहला काम है वीडियो को शेयर करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जहां पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा पे, जहां पे भी शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, ठीक है। अब हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं कि पढ़ाने ये जा रहे हैं भैया, हेडिंग लगा लीजिएगा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति या नई संख्या शामिल कर दी जाए। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? शामिल कर दी जाए। जो टाइप है हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो टाइप क्या पढ़ा रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, भैया। क्वेश्चन ये है कि जो टाइप हम आपको पढ़ा रहे हैं वो टाइप ये है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति या नई संख्या शामिल कर ली जाए, तो वो नई संख्या निकालना या फिर नया व्यक्ति जो शामिल किया गया उसकी आयु या उसका वजन निकालना, ऐसा क्वेश्चन आता है हमसे, ठीक है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं भैया। पेन और कॉपी उठा लीजिए और ध्यान से समझना है। आज हमको ध्यान से समझना है। आज अगर रिप्लाई आ रहा है, मैसेज आ रहा है प्रभु का, तो आज रिप्लाई नहीं देना भैया। आज उनसे बोल दो कि आज जो है टॉपिक थोड़ा सा टफ पढ़ा रहे हैं। और अब डेली जो है 3-4 लेक्चर ऐसे आएंगे कि आप पहले से ही बता के बैठिए प्रभु को कि आज आप मैसेज ना करिएगा। 8 से 8:30 या 9 के बीच में हम थोड़ा व्यस्त है पढ़ाई करने में। और जो टॉपिक पढ़ा रहे, जो भैया हमारे टॉपिक पढ़ा रहे, वो थोड़ा सा लेवल ऊपर ले रहे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। अगर ऐसे में आप चूकोगे ना तो भैया समझ में नहीं आएगा। तो आज थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, प्रभु को मना लीजिएगा कि आज थोड़ा व्यस्त है, जो टाइप पढ़ा रहे भैया वो थोड़ा टफ पढ़ा रहे, ठीक है। ज्यादा टफ भी नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं है, दे भी सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल है आज का जो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल क्या है भैया कि बोला जा रहा है 10 संख्याओं का औसत 13 है, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। क्या बोला जा रहा है? यदि 10 संख्याओं का औसत
यदि 10 संख्याओं का औसत 13 है और उनमें एक संख्या और शामिल कर ली जाए एक संख्या और शामिल कर ली जाए या कर दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो औसत 15 हो जाता है। तो शामिल की गई संख्या कितनी है? तो शामिल की गई नई संख्या कितनी? शामिल की गई नई संख्या कितनी है? ठीक है, शामिल की गई नई संख्या कितनी है भैया? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है भैया? क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में अपन लोगों से बोला जा रहा है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 13 है और उनमें एक संख्या और शामिल कर दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो शामिल की गई नई संख्या कितनी है? तो भैया इसको दो तरीके से लगाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। दो तरीके से लगाने वाले, इसको ध्यान समझिएगा। जब हमने औसत पहले पढ़ाया था तो औसत हमने आपको क्या बताया था कि यदि योग निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? संख्याओं का योग निकालना पड़ जाए। भैया अगर संख्याओं का हमसे योग निकालना पड़ जाए तो योग बराबर होता है औसत गुणे में संख्या। भैया औसत गुणे में क्या होता है? अगर हमसे योग निकालना मतलब योग पूछ ले भैया, क्या बता रहे? अगर हमसे सवाल में क्या पूछ ले? योग पूछ ले तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या होता है। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले योग कितना है? पहले योग मतलब 10 संख्याओं का योग कितना है? तो 10 संख्याओं का औसत कितना है? 13 है और संख्याएं कितनी है? 10। तो योगफल कितना आ जाएगा? 130। समझ में आ रहा है भैया? दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भैया? हाँ ठीक है। पहले योग कितना है? पहले संख्या कितनी दी गई? औसत कितना? 13 दिया गया। संख्या कितनी? 10। तो 13 गुणे 10 कर लिया, योग आ गया। ठीक है। दूसरा योग कितना आ जाएगा? यहाँ पहला योग कर लो। ठीक है। दूसरा योग कितना आ जाएगा? भैया सवाल में केवल हमसे कितनी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है? सवाल में हमसे कितनी? एक संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो संख्याएं कितनी दी गई थी? 10। पहले संख्या थी 10। अब एक संख्या बढ़ा दी जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अब एक संख्या बढ़ा दी जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और औसत भैया कितना हो जा रहा है? 15। तो 15 गुणे 11 कितना होता है? 165। 15 गुणे 11 कितना होता है भैया? 165 होता है। पहले जब पहला योग कितना दिया? 130। अगर एक संख्या बढ़ा देते हैं तो योग कितना हो जाता है? 165। तो जोड़ी गई संख्या भैया, जोड़ी गई संख्या के लिए क्या करना है आपको? 165 में से 130 माइनस कर देना है और आंसर निकल करके हमारा आ जाएगा। 165 में से 130 माइनस कर देना है और आंसर भैया हमारा क्या है? आंसर जो है हमारा वो निकल करके आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दे रहे हैं और ऐसे हम 2 से 3 सवाल कराने वाले हैं आपको। और कमेंट के लिए तैयार रहिए भैया, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई ही सब कुछ है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आप चाहे जितना परेशान रहो, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो पढ़ाई पे। ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत 13 है, उनमें एक संख्या और शामिल कर दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो शामिल की गई नई संख्या हमको निकालनी, शामिल की गई नई संख्या निकालनी। तो अगर हम इसके 2 तरीके बताने वाले हैं आपको, 2 में से जो भी समझ में आए वो आप कर लीजिएगा। टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम एक बार में समझ जाए और उसको 10 से 12 क्वेश्चन इस टाइप के लगा ले तो इजी है, टफ नहीं है। ये ना सोचना भैया ने शुरू में कह दिया तो टफ है। मतलब हमने ये बोला कि फोकस पहले इधर कर लो। हम बोल देते हैं कि मैसेज कर लो तो आधे सही में जुड़ जाते हैं मैसेज करने में, इसलिए हमने बोला आज मैसेजिंग नहीं करना, आज पढ़ाई करना। ठीक है। और जब भी अगर पढ़ाई कर लोगे, पहले समझ लोगे और एक बार में समझ में आ जाता है आंसर उससे, तो आप कमेंट कर सकते हो। नहीं, कई सारे बच्चों का जल्दबाजी में कमेंट जो है आंसर में गलत आ जाता है। तो ध्यान रखना, थोड़ा आराम से कैलकुलेशन किया करो। अभी एग्जाम हॉल में थोड़े ना बैठे, अभी तो सीख रहे हैं, एक बार अच्छे से सीख जाएंगे। हमने क्या बोला? सीखना आराम से, जब सीख जाएंगे
तब भैया धर्राटे काटना है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बोला जा रहा है, योग हमने क्या बताया, योग जो है, योग निकालना है तो औसत गुणे क्या करते हैं भैया, योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले योग निकाल लेते। पहला योग क्या है, तो पहले औसत 13 दिया गया था, पहले संख्या कितनी थी, 10 थी, तो 13 गुणे 10 कितना हो गया भैया, 30 हो गया। 13 गुणे 10 130 हो गया, 13 गुणे 10 130 हो गया। दोबारा से दूसरा योग क्या आ जाएगा, एक संख्या बढ़ा दी, 10 संख्या थी, एक संख्या बढ़ा देंगे, 11 संख्या हो गई, और औसत कितना हो गया, ध्यान से देखिए 15 हो गया। तो 11 गुणे 15 कितना होता है, 165। पहले योग 130 था, अब योग 165 हो गया। तो मतलब 10 संख्याओं का योग 130 है, 11 संख्याओं का योग 165 है। तो जोड़ी गई संख्या क्या करना है, जोड़ी गई संख्या क्या करना है, 165 में से 130 माइनस कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। भैया ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब करना क्या है, आगे देखिए, आगे ध्यान समझिएगा। इसका दूसरा तरीका, बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझना। अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ी गई संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोड़ी गई संख्या, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, जोड़ी गई संख्या। क्या लिखना है भैया हमको, जोड़ी गई संख्या लिखना है डायरेक्ट, और जोड़ी गई संख्या लिखना है। तो इसमें करना क्या है, औसत कितना हो रहा है, ध्यान दीजिए, औसत कितना हो रहा है, 15 भैया, औसत कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, औसत कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, औसत कितना हो रहा है भैया, 15 हो रहा है। 13 से औसत 15 हो रहा है, 13 से औसत 15 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है कि नहीं भैया, अगर 13 से 15 हो जाए कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। 13 से औसत 15 हो जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2। तो जो अब नया औसत है उसको लिख देना है 15, और औसत कितना बढ़ रहा है, 2। औसत कितना बढ़ रहा है, 2। संख्याएं कितनी दी गई, 10। औसत का मतलब एक संख्या में बढ़ना होता है, और संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो भैया एक संख्या में 2 बढ़ रहा है, तो 10 संख्या में कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा कि नहीं, 10 दूनी 20। तो भैया 20 और 15 कितना होता है, 35। तो जो जोड़ी गई संख्या है वो कितनी निकल के आ चुकी है भैया, हमारी जोड़ी गई संख्या कितनी निकल के आ चुकी है, जोड़ी गई संख्या कितनी निकल के आ चुकी, 35 निकल के आ चुकी। ध्यान से समझ लीजिएगा, उसको दोबारा से समझा दे रहे हैं उस तरीके को। हमने क्या बोला, जोड़ी गई संख्या निकालनी है अपन को, क्या निकालना है, जोड़ी गई संख्या निकालनी है। तो जोड़ी गई संख्या कैसे, कि अब औसत कितना हो गया, 15। अब औसत भैया कितना हो गया है, 15 हो गया है। 13 था, 13 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। तो प्लस लगा रहे, कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। और कितनी संख्या दी गई थी, 10 का, 10 दूनी 20 बढ़ गया। तो 15 और 20 कितना होता है, 35। जोड़ी गई संख्या कितनी आ गई, 35। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, दोनों तरीके से बता दिया, यहाँ पे भी कैलकुलेशन इजी है, यहाँ पे भी ज्यादा टफ नहीं है। बस यहाँ इस तरीके से अगर आप करोगे तो 5 से 10 सेकंड का समय ज्यादा लगेगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप अगर अभ्यास कर लोगे, अभ्यास के बाद करोगे तो 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा। इधर आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। और पहाड़ा बहुत तेज कर लेना, हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि 40 तक पहाड़ा कर लीजिए और 30 तक वर्ग कर लीजिए, 30 या 40 तक जितने, बाकी वर्ग निकालना तो हमने आपको सिखा दिया, और 15 तक घने याद कर लीजिए। अगर ये सब कर ले रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 5 से 10 सेकंड लगेगा, इधर 15 से 20 सेकंड लगेगा। अब अगर ये समझ गए हो, अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो थंब दीजिए, और अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है आपके, और ध्यान से समझिएगा है। और क्या है ना, कमेंट अच्छे से कीजिएगा, जल्दबाजी ना किया करो, जल्दबाजी में आंसर गलत निकाल दे तो इत्मीनान से आप आंसर निकालिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन भैया क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है हमसे सवाल में, हम ध्यान से समझिएगा, हम जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से आंसर दीजिएगा, आपके पास भरपूर समय, अभी आप लोग सीख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, अभी से धर्राटे काटने लगते हो, ठीक है भैया। दूसरा नंबर है, आज का दूसरा नंबर है, सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 10 है, यदि एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 13 हो जाता है। 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 10 है, यदि एक संख्या जोड़ दी जाए, यदि एक संख्या जोड़ दी जाए, यदि एक संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत, तो नया औसत, तो भैया नया औसत 13 हो जाता है।
तो नया औसत 13 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या बताइए, तो जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए, जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए जल्दी से आंसर, ठीक है। आराम से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, वो आराम से करें, ठीक है। आराम से करें, इत्मीनान से, इतनी जल्दबाजी नहीं करना भैया, ज्यादा स्पीड में जाओगे तो गिर जाओगे, आप पैर थोड़ा लोगे, ठीक है। आराम से करना है, और जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे भैया, उसको हम बताने वाले हैं, ठीक है। हमने आपको दो तरीके बताए, दो तरीके बताए। पहले हम छोटा तरीका बताते हैं। हमने क्या बताया कि आप सीधे लिख लो जोड़ी गई संख्या। क्या लिख लेना है? जोड़ी गई संख्या। आपको सीधे लिख लेना है जोड़ी गई संख्या। आप जोड़ी गई संख्या लिख लीजिए, और जोड़ी गई संख्या में जो लिखना है तो नया औसत पहले लिखना है। क्या लिखना है भैया? नया औसत पहले लिखना है। तो औसत कितना हो गया है? 13 हो गया कि नहीं? औसत भैया कितना हो गया? 13 हो गया। तो औसत 13 हो गया है, तो औसत जो 13 हो गया, कितना बढ़ गया? पहले औसत 10 था, अब औसत 13 हो गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया औसत। 3 औसत बढ़ गया है कि नहीं? औसत 3 बढ़ गया है कि नहीं भैया? औसत 3 बढ़ गया है कि नहीं? औसत 3 बढ़ गया है कि नहीं, ये बताइए। कितनी संख्याओं का? 8 संख्याओं का औसत 3 बढ़ा है। तो 13 लिखा है, एक संख्या में 3 बढ़ा है, तो 8 संख्याओं में कितना बढ़ जाएगा भैया? 8 संख्याओं में कितना बढ़ जाएगा? 24। 24 और 13 कितना होता है? 37 होता है कि नहीं भैया? 24 और 13 कितना होता है? 37। हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है? 37। हम एक बार फिर समझा दे रहे हैं, जोड़ी गई संख्या निकालना है तो यहाँ पे नया औसत लिखना है। कितना हो गया? 13। पहले औसत कितना था? 10। अब औसत 10 से कितना हो गया भैया? औसत 10 से कितना हो गया है? औसत 10 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया? 3। एक संख्या में 3 बढ़ा है, तो भैया एक संख्या में 3 बढ़ा है, संख्या 8 दी गई थी, 8 का 24, 13 और 24 कितना होता है? 37। आंसर निकल के आ चुका है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया? अगर दूसरा तरीका लगा रहे हो तो पहला योग निकालना पड़ेगा। पहला योग के लिए हमने क्या बताया? औसत गुणे संख्या। औसत 10 था भैया, औसत 10 था, संख्या कितनी थी? 8। तो योग पहला कितना आ गया? 80। दूसरा योग निकालना है, क्या करना है? दूसरा योग, औसत कितना हो गया? 13। संख्या 1 बढ़ गई है। 8 संख्या थी भैया, 8 संख्या थी, एक संख्या बढ़ गई है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 9। 13 गुणे 9 करिए, कितना होता है? 13 9 117 होता है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है? जोड़ी गई संख्या भैया कितनी निकल के आ चुकी है? जोड़ी गई संख्या, आप 117 में से आप 80 घटा दीजिए, आंसर हमारा निकल के आ चुका है। कितना आ चुका है? 37। भैया से उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो थंब दीजिए भैया, ध्यान से समझना है और बने रहिए, लगातार चैनल में बने रहिए, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है भैया। पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ाई कम करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऐसे सवाल अभ्यास करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट और खिलाड़ी वाला लेने जा रहे हैं। ऐसे ही भैया, है ऐसे ही, कुछ अलग नहीं करना उसमें, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का रनों का कुछ औसत है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का एक भैया क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का रनों का कुछ औसत है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का रनों का कुछ औसत है। 10 पारियों का रनों का कुछ औसत है। रनों का कुछ औसत है। अब पता नहीं है औसत कितना, रनों का कुछ औसत है। उसने 11वीं पारी में, उसने 11वीं पारी में भैया, उसने 11वीं पारी में, उसने भैया 11वीं पारी में 70 रन बनाए। उसने 11वीं पारी में भैया 70 रन बनाए, जिससे औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ गया। जिससे औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ गया। जिससे औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो 11वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है? 11वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है? औसत कितना है? ठीक है, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। सवाल एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिए। बोला जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का
10 पारियों का रनों का कुछ औसत है। अब पता नहीं कितना औसत है, हमको नहीं पता है कितना औसत है। उसने 11वीं पारी खेली और 11वीं पारी में उसने भैया 70 रन बना दिए, और जब 70 रन 11वीं पारी में खेल के बना दिए तो औसत जो है 1 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो 11वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना, ध्यान समझिएगा। कुछ लोग क्रिकेटर मतलब क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखे, कल की क्लास में बोल रहे थे कि श्रीलंका का मैच नहीं देख रहे हो, आज भी मैच चल रहा है भैया, आज भी मैच चल रहा है। तो मैच में पहले अगर ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो भैया आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। पहले हम लोग का है पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद मैच जो मूवी है और जो फलाना ठिकाना वो सब बाद में देखना है, ठीक है। पहले पढ़ाई कर लो। अब करना क्या है हमको, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन हम आपको दो तरीके से देने वाले, इसका सॉल्यूशन दो तरीके से देने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 11वीं पारी के बाद औसत, 11वीं पारी के बाद औसत डायरेक्ट तरीका है भैया, डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं आपको। 11वीं पारी के बाद औसत क्या करेंगे हम, जो 11वीं पारी में रन बनाया, कितने बनाए, 70 रन बनाए। 11वीं पारी में भैया उसने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए, अपन को 70 लिख देना। इसके बाद औसत कितना बढ़ गया है, एक। अगर अब देखिए रन और पारी में क्या करना है, अगर सवाल रन और पारी से आ रहा है और हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि औसत बढ़ जा रहा है, अगर औसत बढ़ जा रहा है तो माइनस लगाना है। कितना बढ़ जा रहा है, एक। अगर हमने आपको बताया औसत बढ़ जा रहा है तो माइनस लगाना है, ध्यान से समझना है। औसत बढ़ जा रहा है तो माइनस लगाना है। कितना बढ़ जा रहा है, 1 रन 1 पारी में बढ़ जा रहा है। तो कितनी पारी खेली थी उसने भैया, 10 पारी खेली थी, तो 10 रन बढ़ गया होगा। तो 70 माइनस का 10 गुणे 1 कितना हो गया, 10। 70 में 10 घटाइए, 60 रन प्रति पारी, 60 रन प्रति पारी। जो 11वीं पारी के बाद जो औसत आया भैया उसका, 11वीं पारी के बाद जो औसत आया है वो औसत कितना आया है, 60 रन प्रति पारी। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को भैया फिर से ध्यान समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, अपन लोगों से क्वेश्चन बोला जा रहा था, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था रनों का। 11वीं पारी में भैया ने 70 रन ठोक डाले और औसत जिससे 1 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, तो 11वीं पारी के बाद औसत कितना है, ये डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। इसके बाद एक और बेसिक तरीका बताएंगे, जो बेसिक होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्या, 11वीं पारी के बाद औसत। तो जो रन बना रहा है, कितने बना रहा है, 70। अगर औसत बढ़ जा रहा है, बढ़ने का ये मतलब होता है कि पहले उसने उसका औसत कम रहा होगा, पहले जितने मैच खेले उसमें उसने कम रन बनाए होंगे, जिससे औसत कम था। अब औसत बढ़ गया तो औसत जाहिर बात है कि कम ही रहा होगा। तो अगर औसत बढ़ जा रहा है रन बनाने से तो यहाँ माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है। कितना बढ़ जा रहा है, 1 रन 1 पारी में। तो कितनी पारी पहले खेली है, 10 पारी खेली, तो 10 1 पारी में 1 रन, 10 पारी में 10 रन, 70 में 10 घटा दो, 60 रन प्रति पारी आ गए भैया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है ध्यान समझिएगा, यही पे इसका दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमने मान लिया कि उसने 10 पारियों में उसका औसत कितना रहा होगा, हमने मान लिया, दूसरा मेथड है इसका कि 10 पारियों में उसका औसत कितना रहा होगा, उसने 11वीं पारी खेली तो औसत कितना बढ़ गया उसका, 1 रन बढ़ गया। उसने 11वीं पारी खेली जिससे औसत 1 रन बढ़ गया। तो पहले औसत a था, अब 1 बढ़ जाएगा, a+1 हो जाएगी। दूसरा तरीका बता रहे भैया, पहले औसत a था, अब 1 बढ़ गया, a+1 हो गया। कब, 11वीं पारी में। और 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए। अब इसको अपन लोगों को सॉल्व करना है। 11 गुणे a कितना होता है, 11a + 11 गुणे a 11 - 10 गुणे a 10 a बराबर कितना है, 70 है भैया। 11 में से 10 जाएगा, केवल a बचेगा। 11 में से 10 जाएगा भैया, केवल a बचेगा। 11 उधर जाएगा, 70 में से आप 11 घटा दीजिए, कितना आ गया, 59। ये तो a की वैल्यू आई है ना, 59। अगर हमसे पूछा जाता पहले औसत कितना था, तो भैया पहले जो औसत था, पहले औसत था 59। अब औसत कितना हो गया है, अब औसत 1 रन बढ़ गया है, तो 59 और 1 कितना हो गया भैया, 60 रन प्रति पारी हो गया। औसत कितना हो गया, 60 रन प्रति पारी हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे भैया समझ में आया होगा।
समझ में आया है तो एक बार जो है थंब दीजिए, समझ में आया तो एक बार थंब दीजिए। जल्दी से एक और ऐसे ही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। हमने आपको क्या बताया 11वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, आप 70 लिख लो। कितना औसत बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो माइनस लगा दीजिए। कितनी पारी खेली थी उसने, 10 पारी खेली थी, तो 1 गुणे 10, 10 70 में 10 जाएगा 60, यहाँ से सीधे नया औसत कितना आ जाता है, 60 रन प्रति पारी आ जाता है। फिर हमने क्या बोला, अगर दूसरा मेथड लगाना है आपको बेसिक, तो पहले आप मान लो 10 पारी में कुछ रन का औसत है, पता नहीं कितना है, हमने मान लिया ए औसत है, 10 गुणे ए कर दीजिए, ए औसत है 10 गुणे ए कर दीजिए। 11वीं पारी में 1 रन बढ़ गया तो ए प्लस 1 कर दो, और कितनी 11 पारी में और कितने रन बनाए, 70। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। ध्यान समझिएगा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, सेम डिक्टो। एक सवाल और ऐसे ही आपको देने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आंसर कमेंट करना भैया, ध्यान से जल्दी। आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आंसर कमेंट करना, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जो आज का चौथा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी है भैया, अब एक क्रिकेट खिलाड़ी है, आप उसको कुछ भी ले लो, चाहे जो सा खिलाड़ी मान लो, चाहे रोहित शर्मा ले लो, चाहे जो ले लो, ठीक है। उसने 15 पारी खेली, कुछ औसत था। चौथा सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 15 पारी में, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका 15 पारियों का रनों का कुछ औसत है, या रनों का कुछ औसत है, उसने 16वीं पारी में 160 रन बनाए, 16वीं पारी में 160 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, जिससे उसका औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो 16वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। तो 16वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट करिए भैया, जल्दी से आंसर कमेंट करिए भैया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ दे रहे एक बार। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 15 पारी खेली, रनों का कुछ औसत है, पता नहीं कितना औसत है, हमको नहीं पता है। 16वीं पारी खेली, 160 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 3 रन। भैया इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ये 3 रन प्रति पारी, एक पारी में 3 रन बढ़ गया है, तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही सवाल एक पहले कराया, अब ये दूसरा सवाल कराने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16वीं पारी के बाद औसत, 16वीं पारी के बाद औसत क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, 16वीं पारी के बाद जब औसत निकाला है तो कितने रन बनाए, 160 रन बनाए। औसत बढ़ गया है तो माइनस लगाना है, औसत घट गया है तो प्लस लगाना। भैया औसत बढ़ गया है तो माइनस लगाना, औसत घट गया है तो प्लस लगाना है। भैया कितना घटा है, 3 रन घटा है, और कितनी पारी खेली है, 15 पारी खेली भैया। तो 160 माइनस 15, 160 माइनस 15 3 45। भैया 160 में 45 जाएगा, 160 में 45 जाएगा, कितना आ जाएगा, 115 रन प्रति पारी। तो 16वीं पारी के बाद जो औसत हो गया इस खिलाड़ी का, भैया 16वीं पारी के बाद जो औसत हो गया इसका कितना हो गया, 115 रन प्रति पारी हो गया। हमने क्या बताया आपको, दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक है। हमने क्या बताया कि 15 पारी खेली, उसका औसत कितना, हमने मान लिया ए है। 16वीं पारी खेली जिससे 3 रन बढ़ गया, तो a प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं भैया। 15 पारी खेली, हमने मान लिया 15 पारी में उसका औसत a था, 16वीं पारी में औसत 3 रन बढ़ गया, a प्लस 3 हो गया, तो 16 गुणे 3। और कितने रन बनाए भैया, कितने, 160 रन बनाए। दोनों डिफरेंस कर दो, 16 गुणे a 16 प्लस 16 3 48 माइनस 15 गुणे a 15 बराबर 160। भैया 16 में 15 जाएगा, केवल a बचेगा, और ये 48 माइनस हो जाएगा कि नहीं 160 में, 160 में 48 माइनस हो जाएगा 112। तो ये 112 a की वैल्यू है, किसकी, a की। मतलब पहले जो औसत था, पहले औसत कितना था, 112 था। अब औसत कितना बढ़ गया है, अब औसत 3 बढ़ गया ना भाई साहब, तो 112 में आप 3 जोड़ दीजिए, 112 में से आप 3 जोड़ दीजिए, औसत कितना हो गया,
115। हमने आपको दोनों तरीके बताए, ठीक है। अगर आप पहले वाला तरीका सीख जा रहे हो, अगर आप पहले वाला तरीका सीख जा रहे हो भैया, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो बहुत इजी है। उसके से 10 से 15 सेकंड का, और 10 से 15 सेकंड तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, और कम समय लगेगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये भी ऐसा नहीं है 20 सेकंड में इसका भी आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में आपको पर क्वेश्चन के लिए 20 से 25 सेकंड का समय मिलता है, परेशान ना होइए, 20 से 25 सेकंड का मिलता है। अगर हम इतना करना सीख गए 20 से 25 सेकंड, ठीक है, 20 से 25 सेकंड, 15 से 20 सेकंड में अगर सवाल लगाना सीख गए तो हमारा सिलेक्शन पक्का। सवाल भी सीखना है भैया कि पूरे सवाल सीख गए, तब ऐसा नहीं कि औसत सीख गए नौकरी पक्की, तो औसत में नौकरी नहीं पक्की है ना, नंबर सिस्टम में पूरी गणित आनी चाहिए आपको, पूरी गणित का मतलब अरिथमेटिक मेंसुरेशन। और अगर एसएससी लेवल का एग्जाम आपको देना है तो एडवांस मैथ भी आनी चाहिए। और भैया हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आप कमेंट करके पूछिए। तो कल एक भैया ने हमसे सवाल पूछा है, आज का 5वां सवाल उन भैया का बताने जा रहे हैं। उन भैया का नाम है अखिलेश यादव। भैया उन भैया का नाम है अखिलेश यादव, उनका क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। कल अखिलेश भैया का कमेंट आया था कि भैया आप सवाल नहीं बता रहे हो, तो उनका हम सवाल बताने जा रहे हैं। कल उन्होंने हमारे पास सवाल भेजा था बहुत जल्दी, बिल्कुल सेम सवाल, इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं उनका सवाल। बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल उन्होंने भेजा था, बस यहाँ रनों की जगह क्या है, विकेट है, विकेट है। रनों की जगह क्या लिया गया, विकेट लिया गया। तो अखिलेश भैया का सवाल हम देखते हैं, अखिलेश यादव जी का भैया हम सवाल देखते हैं। उन्होंने सवाल हमारे पास भेजा है, ठीक है। 5वां नंबर जल्दी से करते हैं, बहुत जल्दी 5वां नंबर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिसको आ रहा हो आंसर कमेंट कर दे भैया, जिसको अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। बोला जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत। 5वां नंबर है, बोला जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत। एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत, कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। 24.85 रन प्रति विकेट है। 24.85 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम हो गया। जिससे उसका औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम हो गया। तो अंत तक लिए गए विकेटों की संख्या, ज्ञात करना है भैया। ध्यान समझिएगा, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकती है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही है। इस सवाल की लैंग्वेज भैया थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, बाकी क्वेश्चन डिक्टो यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भैया ने पूछा है, अखिलेश भैया ने पूछा है, ठीक है, उनका क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। उन्होंने औसत लगाना शुरू कर दिया, औसत में लगाया होगा सवाल, ये सवाल नहीं आया तो भैया ने हमारे पास भेजा, बोले भैया आप इसको लगा के लीजिए हमारे पास, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बता दीजिएगा क्लास में। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत, कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत भैया यहाँ औसत होगा, जिससे उसका औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम हो गया। तो अंत तक उस खिलाड़ी के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है?
भैया अभी हम आपको केवल तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, दूसरा चैप्टर हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट सिखाया। तीसरा चैप्टर अपन लोगों का चल रहा है, क्या चल रहा है? औसत चल रहा है। हमने आपको इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो एलिगेशन पढ़ाएंगे। तो जो एलिगेशन जिसने पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। अब एलिगेशन में करना क्या है कि पहले औसत कितना है भैया, एलिगेशन में क्या करते हैं, पहले औसत कितना है 24.85। पहले औसत कितना है 24.85। अब यहाँ औसत निकाल लेंगे। 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो आप 52 में 5 का भाग दे तो औसत निकल आएगा। औसत निकल आएगा 10.4। भैया 52 रन देकर 5 विकेट लिए, 52 में आप 5 का भाग दे दो 10.4 आ जाएगा। हमने 10.4 लिख दिया भैया, यहाँ पे 10.4 लिख दिया। औसत 24.85 था, फिर औसत उसका 10.4 हुआ, जिससे औसत 0.85 कम हो गया। 24.85 था, 0.85 कम हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा भैया 24 हो जाएगा। 24.85 में से 0.85 कम हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 24 हो जाएगा। और जो दोबारा से लिए गए यहाँ विकेटों की संख्या है, कितने विकेट लिए भैया ने, खिलाड़ी ने कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए। अब आपको केवल घटाना है भैया 24 और 24.8 में से 24 जाएगा भैया 0.85 बचेगा कि नहीं भैया, 0.85 बचेगा, 0.85 बचेगा कि नहीं भैया, 0.85 बचेगा। इसके बाद 24 में से 10.4 घटाना है, 24 में से 10.4 घटाना है भैया। 24 में से 10.4 घटाएंगे 13.6 बचेगा कि नहीं, 13.6 बचेगा। ये रेशियो आ जाएगा, ये विकेट का रेशियो आ जाएगा भैया, रेशियो आ जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। आप दशमलव हटा दीजिए, 2 अंक है, 2 अंक यहाँ लगा लो, दशमलव हट जाएगा। कितना आ गया रेशियो 1360। रेशियो कितना आ चुका है 85 आ चुका है। आप 85 से काट दीजिए, 85 से एक बार कट रहा है और 85 से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, चाहे 17 से काट दीजिए। 17 पंचे 85, 17 अट्ठे कितना होता है भैया, 17 अट्ठे कितना होता है 136। तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आ चुका है। यहाँ कितना आ गया 80, यहाँ कितना आ गया 5। अब ना कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करोगे फिर लगाना पड़ेगा। आप कैंसिल आउट ना करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोबारा से कितने विकेट लिए, 5 लिए कि नहीं भैया, 5 लिए कि नहीं, यहाँ पे भी 5 आ चुका है। तो जो दोबारा से विकेट लिए 5 लिए, ये औसत जो है 5 विकेट लिए कि नहीं। और पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था 24.85 था। तो पहले विकेट कितने लिए उसने 80, पहले विकेट लिए 80, अब विकेट कितने लिए 5। तो 5 की वैल्यू 5 है भैया, 5 की वैल्यू 5 विकेट है। तो 80 की वैल्यू कितने विकेट हो जाएगी 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 विकेट हो जाएगी। 5 की वैल्यू 5 विकेट है तो 1 की वैल्यू 1 विकेट, 80 की वैल्यू 80 विकेट हो जाएगी। तो 80 विकेट पहले लिए थे, अब कितने विकेट लिए 5। तो कुल विकेट कितने हो गए, कुल विकेट भैया के द्वारा लिए गए कितने हो गए 80 + 5 85। कुल विकेट भैया ने कितने लिए, उस खिलाड़ी ने कुल कितने विकेट लिए 85 विकेट लिए। ठीक है, ये मेथड बहुत इजी है, बेहतरीन मेथड है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और भैया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो। भैया उम्मीद कर रहे हैं आपने समझ लिया होगा, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लीजिए। ठीक है भैया, धन्यवाद।